नारायण। इस वीडियो का मुख्य उपदेश है गायों की महिमा का गुणगान करना, जो महाभारत से लिया गया है। महाभारत में ऋषि च्यवन और राजा नहुष की बहुत ही सुंदर कथा है, जिसके द्वारा हमें वेद व्यास भगवान गायों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कथा है। एक बार ऋषि च्यवन स्वयं ही बहुत बड़े व्रत का निर्णय लेते हैं। वह कहते हैं कि 12 वर्षों तक उनका व्रत ऐसा होता है, 12 वर्षों तक वह जल के भीतर ही वास करेंगे, जो नदी होती है उसके भीतर रह करके वास करेंगे। उनका ये प्रण होता है। ऐसा कठोर व्रत का वह निर्णय लेते हैं और 12 वर्षों तक ऐसे ही निरंतर जल के भीतर ही रहते हैं। उस समय उन्होंने ऐसी उदार दृष्टि रखी होती है, उदार भाव रखा होता है कि जलचर प्राणी जो होते हैं, भीतर जो मछली होती है और दूसरे बहुत सारे प्राणी जो होते हैं, उनका विश्वास ही उन्होंने जीत लिया है। यानी कि उनको सभी जीवों को अभयदान का वरदान दे दिया कि उन सभी जीवों को च्यवन ऋषि से कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भय ही नहीं है। तो ऐसा सुंदर अभयदान का वरदान ऋषि च्यवन ने सभी जलचर प्राणियों को दे दिया और इसके कारण सभी मछलियां जो है वह ऋषि के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, उनके शरीर पर आकर के बैठी रहती थी। उसके चारों ओर मछली ही मछली घूमा करती थी और उन्हें बहुत ही सुंदर रूप से उनके शरीर को स्पर्श करके चली जाती थी। तो ऐसा उनका सुंदर व्रत था और ये बहुत ही बड़ा दान होता है। अभय दान यहाँ पर शास्त्र में बहुत बड़ा दान कहा गया है कि आप अगर किसी को ये वरदान दे दे कि उनको आपसे कोई भी भय नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ा वरदान शास्त्रों में कहा गया है, खास करके महाभारत में। और ये जब भी कोई शक्तिशाली पुरुष होता है, अगर दूसरों को वरदान दे देता है कि मुझसे आपको कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भय नहीं रखिए, मैं आपको कुछ नहीं करने वाला हूं, तो ऐसा अभय दान बहुत बड़ा दान कहा गया है शास्त्र में। तो ऋषि च्यवन ने सभी जलचर प्राणियों को अभय दान का वरदान दे दिया और सभी मछलियां और बाकी सब अन्य जो प्राणी थे जल के भीतर रहने वाले, वह सभी भी च्यवन ऋषि के आसपास घूमते रहते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि वह बाहर निकल के माँ गंगा और यमुना, ये दोनों का जो मिलन होता है, दोनों का जो मिलाप होता है, कॉन्फ्लुएंस, दोनों नदी जहाँ मिलती है, ऐसे सुंदर घाट पर वह वहाँ पर अंदर प्रविष्ट हो गए। वह दोनों का जो मिलन होता है, उनके वही स्थान पर वह दोनों नदी के भीतर ही प्रविष्ट हो गए और वहाँ पर भी वह थोड़े समय रहने लगे। उनका ऐसा मन होता था तो कभी बाहर आ जाते थे और वो दोनों नदी के जो मिलने का जो स्थान था, वह जल पर ही सोया करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि वह जल के ऊपर खड़े हो जाते थे और खड़े होकर वहाँ पर ध्यान किया करते थे। तो ये जो आप देखते हैं, ये सुनने में बहुत ही आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे कोई भी ऋषि इतने वर्षों तक जल के भीतर भी रह सकता है। मगर शास्त्रों में, यहाँ पर बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है कि जल के भीतर भी रहने वाले मनुष्य बहुत उम्दा प्राणायाम किया करते थे। तो प्राणायाम जो है वह जल के भीतर भी रहकर किया जा सकता है। बहुत ही सिद्ध योगी जो होते हैं वह ये कर सकते हैं और अपने श्वास को ही रोक सकते हैं और कितने वर्षों तक ऐसे ही वह ब्रह्म के ध्यान में चिंतन करते हुए मग्न रहते और जीते रहते हैं जल के भीतर ही। और अगर आप 8 सिद्धियां देखें योग की, तो अनिमा लघिमा, उसमें आप सबसे भारी हो सकते हैं, सबसे हल्के हो सकते हैं। तो सबसे अगर हल्के हो सकते हैं, ऐसा आपने सामर्थ्य पा लिया है, आपने वो सिद्धि प्राप्त कर ली है, तो आप जल के ऊपर तो सो ही सकते हैं, जल के ऊपर आप खड़े रह सकते हैं, जल के ऊपर चल सकते हैं।
तो ये जो है वह योग की सिद्धि का महात्म्य यहाँ पर लिखा गया है कि ऋषि च्यवन ऐसे सिद्ध योगी थे, महान ऋषिवर थे कि उन्होंने ये सभी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और सभी योग की सिद्धियां स्वतः ही उनके पास आकर के उनके हृदय में प्रविष्ट हो जाया करती थी। तो ऐसा उनमें सामर्थ्य था, ऐसा उनमें ब्रह्म का चिंतन था। और वेदों को जानने वाले धर्मविद, वेद विहित कर्म करने वाले यहाँ पर ऋषि कहे गए हैं। बहुत ही महान ऋषि है भृगु नंदन, भृगु के पुत्र च्यवन ऋषि। तो ऐसा उनका व्रत चला करता था। और कभी कभी एक बार ऐसा हुआ है कि गंगा और यमुना का वेग जो है वो बहुत बढ़ गया और वहाँ से जैसे एक आंधी आती है, वायु की उग्र आंधी आती है, वैसे ही गंगा माँ और यमुना माँ का वेग इतना बढ़ गया कि जो वहाँ पर बैठे थे ऋषि, च्यवन ऋषि, तो वहाँ पर उनको बहुत ही सहना पड़ा। मगर वह नदी बहुत सम्माननीय भाव से उनका पूजन किया करती थी। तो वो बहुत ध्यान रखा करती थी कि वह नदी दोनों ऐसी ध्यान रखा करती थी कि ऋषि को कोई भी संकट ना आए। तो वो उनकी प्रदक्षिणा करते हुए, जैसे एक भौरी बनती है नदी में, तो ऐसे ही प्रदक्षिणा करते हुए वह नदी और आगे जाया करती थी। तो ये ऋषि को बहुत कम चोट दिया करती थी और बाकी सब प्राणियों को अधिक, और उनका वेग कभी कभी ऐसा बढ़ जाता था। तो ऋषि च्यवन उस समय भी क्रोध को जीतकर, हर्ष उल्लास को जीतकर, शोक को जीतकर और अपने अहंकार को नष्ट करके वहीं पर बैठे रहते थे। और ये जो जल का प्रवाह, इतना वेगमय प्रवाह था, उसको भी सहन करते रहते थे और अपने ध्यान में मग्न होते थे। एक बार बहुत सारे मछुआरे वहाँ पर आए और मछुआरे का काम यही होता है कि मच्छी पकड़ के उनको बेचे, उनका यही जो आहार होता है, उनका यही जीविका होती है। तो उसके माध्यम से ही वह अपना जीवन, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो बहुत ही शक्तिशाली, शौर्यवान और बहुत ही उदार हृदय वाले सभी मछुआरे आ गए वहाँ पर और उन्होंने बहुत बड़ा जाल वहाँ पर बिछाया। और ये जाल जो उन्होंने बनाया था वह नई रस्सी से बनाया था, बहुत तेज था, बहुत मजबूत था और बहुत ही बड़ा था, विशाल था, उसका क्षेत्र ही बहुत बड़ा था। और इनको पता था कि यहाँ पर गंगा और यमुना के जो मिलन का जो स्थल है नदी में, तो वहाँ पर बहुत सारी मछली होगी। तो ये सभी मछुआरे ने उसी स्थान पर बहुत बड़ा जाल बिछा दिया और जाल बिछाने के बाद फिर वह सभी मछुआरे इतने शौर्यवान थे कि वह जल में उतर गए नीचे और जाल को इस तरह से बांध के रखा कि सभी मछलियां जाल के भीतर आकर के फंस जाए, तो ही उनको इतनी सारी मछली प्राप्त होती है। तो बहुत सारी मछली प्राप्त हुई और फिर सभी लोग ने बहुत ही मेहनत करके वह पूरा जो जाल था, वो रस्सी थी, नेट, वह पूरा नदियों के बाहर निकाल कर भूमि पर रख दिया। बहुत सारी मछली वहाँ पर मर गई क्योंकि जल का अभाव है, तो वह मछली मर ही जाएगी। और साथ ही में उन्होंने बहुत ही आश्चर्य वाला दृश्य देखा कि एक ऋषि वहाँ पर बैठे हैं, ध्यान मग्न है और उनकी जो जटाएं हैं, उनकी मूछ है, उनकी दाढ़ी है, ये सभी नीले रंग की हो गई है, ग्रीन कलर की। तो वहाँ पर जो आल्गे होता है, जो ग्रीन छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो वो उसमें उग गए थे। तो इतना कठोर तप इन्होंने किया था, इतने वर्षों तक, 12 वर्षों तक जल में ही रहे थे। तो उनकी दाढ़ी, मूछ सब नीला हो गया था। उनके शरीर पे शंख के दाग ऐसे निशान पड़ गए थे कि छोटे छोटे प्राणी आकर के, मछली आकर के शंख के निशान उनके शरीर में लगाकर चली जाती थी। तो ऐसा सुंदर दृश्य उन्होंने देखा। ये बहुत ही तेजस्वी ऋषि जैसे लग रहे थे और चेहरे से इतना तेज छलक रहा था कि वह उनको पहचानने में चूक नहीं पाए। उन्होंने सभी ने पहचान लिया कि ये स्वयं ऋषि च्यवन ही है, भृगु नंदन है। और इन्होंने फिर सभी मछुआरों ने देखा और बहुत ही ग्लानि की अनुभूति की और उन्होंने तुरंत ही ऋषि से क्षमा मांगी और वहाँ पर नीचे गिर गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। और ऋषि उसी समय
देखे, आजू बाजू में उन्होंने देखा कि बहुत सारी मछलियां मर रही है, तो ऋषि ने बहुत ही, उनके हृदय में बहुत ही करुणा उत्पन्न हो गई और वह जोर जोर से अपनी सांसें लेने लगे। तो तभी तक उन्होंने सांसें दबा के रखी थी जल के भीतर, और बाहर आकर के जब बैठे थे तो उनके श्वास वह फिर लेने लगे, और फिर वह उन्होंने आंखें खोली और फिर उन्होंने देखा कि मछुआरे ने मुझे पकड़ के बाहर निकाला है, और मछुआरे मछुआरे मेरे सामने ही गिड़गिड़ा रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। और उनको सभी ज्ञात हो गया कि क्या हुआ है तब तक। और मछुआरे ने फिर ऋषि को पूछा कि हे भृगुनंदन, हमें क्षमा कर दीजिए, ये बहुत बड़ी हमसे भूल हो गई है और हम आपके कृपा पात्र है, तो कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। आप बताइए कि आपको प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमको पता ही नहीं था कि आप यहाँ पर भीतर बैठे होंगे। अगर पता होता तो हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा दुस्साहस ही नहीं करते। और ऋषि वह समझ गए कि इनकी कोई भूल नहीं है, और ऋषि ने फिर मछुआरे से कहा कि आप ध्यान पूर्वक सुने, मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ। फिर ऋषि कहते हैं कि ये जो मछलियाँ मेरे पास, जो दाएं बाएं सभी जगह मछलियाँ हैं, वह सभी मर गई है। कुछ जीवित है, कुछ थोड़े जल में पड़ी है, और कुछ जीवित है, कुछ मर गई है। तो मैं इनको छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने इनके साथ वर्षों तक वास किया है। इन्होंने मुझे कुछ नहीं किया है, इन्होंने मुझे कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई है। ये मेरे मित्र बनकर रही है, और मैं भी इनका मित्र समान ही हूँ। मैंने इनको अभयदान दिया था और इन्होंने कभी भी मेरा अहित नहीं किया है। ये बहुत ही मासूम जीव है, बहुत ही इनोसेंट जीव है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं ये निर्णय लेता हूँ कि या तो ये मछली, अगर इनकी रक्षा होती है तो मेरी भी रक्षा इनके साथ ही होगी, और अगर ये सभी मछलियां अगर मर जाती है तो मैं भी इनके साथ में मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा, यही मेरा निर्णय है। तो मछुआरे बहुत ही डर गए और बहुत ही पसीना छूटने लगा। उनको पता है कि ये ऋषि का जो प्रकोप होता है, कोप बहुत ही भयंकर है। अगर वो चाहे तो पूरी सृष्टि का विनाश एक ही शाप से कर सकते हैं। तो मछुआरे ने बहुत ही क्षमा मांगी और फिर जल्दी से जाते हुए वहाँ के जो नगर है, वहाँ की जो भूमि के, उनके नगर के राजा जो है, राजा नहुष, तो नहुष के पास जा कर के उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम उनको सुनाया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, और ऋषि च्यवन स्वयं वहाँ पर बैठे हैं और वह कह रहे हैं कि मछली के साथ अगर मेरी रक्षा होती है तो मैं बचूंगा, यह तो मैं मछली के साथ ही मृत्यु स्वीकार कर लूँगा। तो राजा नहुष को ये सुनने में आया और वो तुरंत ही अपने पुरोहित और अपने सभी मंत्रियों को लेकर के साथ में आए और ऋषि च्यवन को प्रणाम किया और विधिवत उनका आदर सत्कार किया। जो शास्त्रों के माध्यम से ऋषियों का करना चाहिए, वह विधिवत उनका आदर सत्कार किया। और फिर राजा ने उनसे पूछा कि ऋषिवर, आप कहिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कि आपको अगर इन मछुआरे ने आपको पकड़ा है तो आप कहिए मुझे क्या करना है, क्या आदेश है आपका। आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए सज्ज हूँ। राजा ने पहले ही ऐसा वचन दे दिया। तो ऐसे निष्ठावान धर्मनिष्ठ राजा हुआ करते थे कि एक पवित्र ऋषि महर्षि को वह स्वयं ही पहले ही वचन दे देते थे कि आपको जो भी चाहिए, आपकी जो भी समस्या है मैं दूर करूंगा, आपकी जो भी इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा। वह पहले इच्छा या समस्या को सुनते नहीं थे, वह पहले ही वचन दिया करते थे राजा कि मैं आपकी समस्या, मैं आपकी दुविधा, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, जो भी हो। तो इसी को कहते हैं धर्मनिष्ठ राजा। अगर कोई राजा पहले समस्या सुनता है और फिर वचन देता है, वह राजा राजा नहीं है, वह धर्मनिष्ठ राजा है ही नहीं। राजा नहुष ने पहले ही वचन दे दिया ऋषि च्यवन को कि आपको जो भी चाहिए मैं देने के लिए सज्ज हूं, चाहे वह कुछ भी हो। तो ऐसा सुंदर, ऐसा कोई जो वचन है वह धर्मनिष्ठ राजा ही कह सकता है और कोई नहीं। अभी आगे देखिए क्या होता है। ऋषि च्यवन ने राजा को कहा कि ये मछुआरों ने बहुत मेहनत करके मछलियां पकड़ी है, साथ में मुझे भी पकड़ लिया है, तो उनको
मछलियों का दाम तो आपको देना पड़ेगा, मगर मेरा भी दाम इन मछुआरों को आपको देना पड़ेगा। तो आप मेरा ठीक ठीक दाम लगाइए और मछुआरों को दे दीजिए और मुझे इनके बंधन से मुक्त कीजिए। बहुत ही विचित्र बात है। और ऋषि ने ऐसा निवेदन किया राजा को। राजा नहुष ने तुरंत ही अपने पुरोहितों की तरफ देखा और उनको कहा कि ये मछुआरों को 1000 अशर्फियां, 1000 गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के दिए जाए और ऋषि च्यवन को मुक्त किया जाए। तो ऋषि च्यवन ये सुनते हैं, फिर वो कहते हैं कि राजन, तुम थोड़ा ठीक से सोचो, अपने आप ही अपने भीतर अपने हृदय में झांक कर ये निर्णय लो कि मेरा मूल्य क्या होना चाहिए। मेरा मूल्य 1000 सोने के सिक्के नहीं है, इसके भीतर मैं नहीं आता हूं। मेरा मूल्य कुछ और है। आप अपने आप थोड़ी मंत्रणा कीजिए अपने भीतर जा करके। फिर राजा निर्णय लेते हैं पुरोहितों के माध्यम से। वह कहते हैं कि ठीक है ऋषिवर, मैं इन मछुआरों को 1,00,000 सोने के सिक्के देता हूं। 1,00,000 सोने के सिक्के देने का वचन राजा नहुष ने किया है। और ये भी ऋषि च्यवन सुनते हैं। वह फिर कहते हैं कि राजन, आप थोड़ा समझिए, 1,00,000 सोने के सिक्के भी मेरा मूल्य नहीं चुका सकते हैं। मैं इसको मान्य नहीं कहता हूं, मेरा मूल्य इससे कुछ और है। तो आप कृपा करके अपने मंत्रीगण जो है उनसे आप सलाह लीजिए। तो फिर वह मंत्रीगण के साथ में सलाह लेते हैं, चर्चा करते हैं और फिर राजन आते हैं कि मैं इन मछुआरों को 1 करोड़ सोने की सिक्के देता हूं और इनसे मैं आपको मुक्त करता हूं। और कुछ अगर ऋषिवर आपको चाहिए तो आप मुझे बेझिझक कहिए, मैं आपको देने के लिए सज्ज हूं, इनको देने के लिए सज्ज हूं। और फिर ऋषि च्यवन ये भी सुनते हैं। वह कहते हैं कि 1 करोड़ सिक्के सोने के ये भी मेरा मूल्य नहीं है, इससे और ही मेरा मूल्य है, इससे मेरा मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। आप एक काम कीजिए, आप ब्राह्मणों से मंत्रणा कीजिए और फिर निर्णय लेकर के मेरे पास आइए। फिर वह ब्राह्मणों के पास जाते हैं, ऋषियों के पास जाते हैं और फिर उनसे मंत्रणा करके राजन फिर से आते हैं और फिर ऋषि च्यवन को और मछुआरे वहां पर जो खड़े हैं उनको कहते हैं कि मैं आपके लिए मेरा पूरा राज्य या आधा राज्य मैं इनको देने के लिए तैयार हूं। ऋषि च्यवन, आपको मुक्त करने के लिए अगर मुझे मेरा राज्य भी देना पड़े, पूरा राज्य या आधा राज्य, तो भी मैं देने के लिए सज्ज हूं इन सभी मछुआरों को। आप कहिए, और कुछ मैं अगर दे सकता हूं तो मेरे जो सामर्थ्य में होगा तो मैं अवश्य दे पाऊंगा। मेरे सामर्थ्य में मेरा पूरा राज्य ही था, वही मैं इनको प्रदान कर देता हूं आपके मूल्य चुकाने के लिए। और ऋषि फिर कहते हैं कि नहीं, आपका आधा या पूरा राज्य भी मेरा मूल्य नहीं चुका सकता है। तो बहुत विपत्ति आ गई राजन पर। आप यहां पर देखिए कि सबसे पहले राजन ने जब 1000 सोने के सिक्के की ऑफर दी तो ऋषि च्यवन ने फिर उनको कहा कि आप अपने भीतर झांक करके देखिए और फिर निर्णय लीजिए। फिर 1,00,000 का ऑफर आया। फिर उनको कहा कि आप अपने मंत्रियों से, अपने पुरोहित से मंत्रणा कीजिए। फिर आया 1 करोड़ का। फिर उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मणों से मंत्रणा कीजिए, वो भी नहीं आया। फिर ऋषि च्यवन ने फिर अंत में कहा कि आप जा करके कोई ऋषियों से पूछिए कि मेरा मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ऋषि च्यवन ने राजा नहुष को ये कहा है कि पहले आप अपने भीतर झांक करके आप देखिए कि मेरा मूल्य क्या हो सकता है। आपके ज्ञान की जो सीमा है उसके भीतर रहते हुए आप मुझे बताइए कि मेरा मूल्य क्या रह सकता है। वो भी माना नहीं गया। फिर उन्होंने कहा कि आप अपने मंत्रियों से मंत्रणा करें, पुरोहितों से जाने, फिर आप ब्राह्मणों के पास जाए और फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि आप कोई महान ऋषि के पास जाइए, वह आपको बता पाएंगे कि मेरा सही मूल्य क्या है। तो यहाँ पर राज्य की भी बात आ गई। उन्होंने अपना स्वयं का राज्य ही त्याग दिया और राज्य का त्याग माने तो कुर्सी का भी त्याग। राजा तुरंत ही रंक हो गया, रास्ते पे आ गया।
तो ऐसे महान राजा हुआ करते थे। और फिर राजा बहुत ही निराश हो गए, वहां पर बैठे थे नदी के तट पर, और सभी पुरोहित और उनके मंत्रीगण थे, उनके साथ में मंत्रणा करने लगे और उनको कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, बहुत ही चिंतित हो गए थे। उसी समय एक महान ऋषि वहां पर आते हैं, दूसरे कोई ऋषि आते हैं जो फल और मूल खाते हुए ही जीवन व्यापन कर रहे हैं। इतना ऐसा उनका तप है कि केवल फल और मूल ये दो ही खाएंगे। और ये ऐसे ऋषि थे जिनकी उत्पत्ति गाय के गर्भ से हुई थी। तो बहुत महान ऋषि थे जो गाय के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो ये महान ऋषि वहां पर आकर देखते हैं समस्या को, और फिर उनको पता होता है कि क्या समस्या होती है। वह तुरंत ही राजा नहुष के पास जाकर के कहते हैं कि आप चिंता ना करो राजन, मैं आपकी दुविधा को दूर कर सकता हूं। मैंने कभी भी अपने जीवन में हास्य में भी असत्य नहीं कहा है, हास्य में भी असत्य नहीं कहा है, तो मैं अभी तो असत्य कह ही नहीं सकता हूं। मैं जैसा आपको कहता हूं वैसा ही आप बेझिझक करिएगा, और उससे आप जो फंसे हुए हैं ऋषि च्यवन के मूल्य को जानने के लिए, उसका उपाय आपको मैं दे देता हूं। ऋषि च्यवन भी मुक्त हो जाएंगे, मछुआरे को भी उनका दाम मिल जाएगा। तो राजन फिर कहते हैं कि हे, उनको भगवान ऋषि कहते हैं, हे भगवान, आप वहां पर आइए और कृपा करके मुझे, मेरे पूरे कुल को, मेरे राज्य को इस दुविधा से मुक्त कीजिए। मेरे पूरे कुल पर यह दाग लग गया है कि मैं एक ऋषि को मुक्त नहीं कर पाया हूं, ऋषि का मूल्य नहीं चुका पाया हूं, और मेरे ही राज्य में ऐसा हुआ है। मैं कैसे जीवन यापन कर सकता हूं। अपने ही दृष्टि में वो बहुत ही गिर गए थे राजा, बहुत ही दुखी हो गए थे, निराश हो गए थे, क्योंकि उनको कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, और बहुत ही धर्मनिष्ठ थे। और यहाँ पर ये जो महान तेजस्वी ऋषि आते हैं, वह कहते हैं कि आप सुनिए, मैं आपको उपाय देता हूं। वह कहते हैं कि आप जो है, वह कहते हैं ब्राह्मण और गाय, ये दोनों का जो कुल है वह एक ही है। ब्राह्मण और गाय का कुल एक है, मगर दोनों में विभाजन हो गया है, दोनों विभक्त हो गए हैं, दो अलग अलग कुल दिखते हैं, मगर उनका कुल, उनका पूर्वज एक ही है। फिर वह कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वर्णों में श्रेष्ठ है, मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही है, और गाय जैसा कोई महान प्राणी नहीं है, बहुत ही दानवीर प्राणी है, गाय जैसा कोई महान है ही नहीं। तो ये दोनों में सामंजस्य है। इसके लिए मैं आपको ये प्रस्ताव देता हूं कि आप ऋषि च्यवन को छुड़ाने के लिए आप मछुआरों को एक गाय का दान दीजिए, और एक गाय का दान देने से ऋषि च्यवन का जो मूल्य है वह आपके द्वारा चुकाया जाएगा। तो राजन और पुरोहित और मंत्री बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। सभी लोग जल्दी से फिर ऋषि च्यवन के पास जाते हैं और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, और फिर वह कहते हैं कि हे राजन, हे ऋषिवर, भृगुनंदन करके उनको संबोधित करते हैं कि हे भृगुनंदन, आपकी जय हो। मैं आपको मुक्त कराने के लिए इन मछुआरों को एक गाय का दान देता हूं, और मुझे ये लगता है कि आपका जो मूल्य है वह एक गाय के बराबर ही है, क्योंकि आप और गाय, ब्राह्मण और गाय सबसे श्रेष्ठ है। इन दोनों में कोई विभाजन ही नहीं है, उनका कुल भी एक है। यहाँ पर केवल दो दिखते हैं मगर एक ही है। और फिर ऋषि च्यवन बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और फिर वह अपने आप को वह जाल से मुक्त करते हैं, और फिर बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, और फिर वह स्वीकार भी करते हैं कि हे राजन, तुमने सही चुना है, मेरा मूल्य जो है वह एक गाय के बराबर है। और फिर मछुआरे को गाय दी जाती है, और फिर राजा और ऋषि च्यवन जो है वह गायों की महिमा का वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है। वह कहते हैं कि गाय जो है, गाय सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, सबसे निर्दोष है, उसमें कोई पाप ही नहीं है। ऐसा मनुष्यों में आपको पाप दिखेगा, मगर गौ माता में कभी भी कोई पाप नहीं दिखता है। गौ माता जो है मनुष्यों को भोजन प्रदान करती है, और यज्ञ के लिए भविष्य भी प्रदान करती है। वह कहते हैं कि यज्ञ का मुख जो है वह गाय ही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि ब्राह्मण
में मंत्र स्थित है और गायों में हविष्य स्थित है। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है और ब्राह्मण के द्वारा ही यज्ञ पूरा होता है। यज्ञ जो संपन्न होता है वह ब्राह्मण के मुख से निकले हुए मंत्रों द्वारा संपन्न होता है। और ब्राह्मण जब यज्ञ करवाते हैं तो उसमें जो आहुति डाली जाती है वह गाय के दूध से बने हुए गो घृत यानी गो गाय के घी से ही होती है, जो देवताओं का आहार है, ऋषियों का आहार है, पितृयों का आहार है, सिद्धों का आहार है। सभी को गाय के घी से, हविष्य से उनको पोषण मिलता है। सभी ऊपर के लोकों में जो भी दिव्य लोक में जो भी देवता स्थित है, ऋषि मुनि सिद्ध चारणा, जो उनको सभी को यहाँ पर गाय के घी से ही पोषण मिलता है। और वह ब्राह्मण के मुख से निकले हुए मंत्रोच्चार द्वारा ही गाय का हविष्य जब भी आहुति डाली जाती है तभी ही सभी देवताओं को आहुति मिलती है और उनको अपना अपना आहार मिलता है। और फिर वह अपनी हम सभी मानव जीवन की देखभाल करते हैं, वर्षा लेकर के आते हैं, वर्षा से फिर आगे जीवन बढ़ता है। तो ऋषि च्यवन यहाँ पर कहते हैं कि गाय में हविष्य स्थित है और ब्राह्मण में मंत्र स्थित है। ये दोनों एक ही है और गाय ही स्वर्ग का मुख है। गाय के द्वारा ही आपको स्वर्गलोक प्रदान किया जा सकता है। गाय की महिमा का वर्णन करना, गाय के सुंदर गीत आप गायन करें, गाय के भजन गाए, गाय के दर्शन की भी बहुत बड़ी महिमा है। वह कहते हैं कि गायों का झुंड अगर एक स्थान पर कहीं निसंकोच होकर, निर्भय होकर बैठा रहे और भोजन करता हो और सामान्य रूप से बैठा रहे और गायों को कोई भय नहीं हो, ऐसे स्थान पर अगर गायों का झुंड बैठा है तो वह स्थान भी बहुत पवित्र हो जाता है। वह स्थान के जो पाप है वह सभी हर लिए जाते हैं गायों के द्वारा। इतनी बड़ी महिमा गौ माता की है, बहुत बड़ी महिमा है गौ माता की। तो च्यवन ऋषि यहाँ पर गायों की महिमा का वर्णन कहते हुए हम सभी को ये उपदेश दे रहे हैं कि हम सभी को भी कलयुग में भी जितना हो सके उतना गौ माता की रक्षा करनी है। गौ माता जहाँ पर रह रही है उसके लिए हम दान कर सकते हैं। हम गौ माता से गोघृत ला करके हम हवन इत्यादि कर सकते हैं, ब्राह्मणों को बुला करके। तो ये इतना बड़ा यहाँ पर उपदेश हमको ऋषि च्यवन से मिलता है। और फिर मछुआरे जो है वह बहुत ही शोकमय थे और उन्होंने फिर से ऋषि च्यवन से प्रार्थना की। वह कहते हैं कि 7 कदम चलने से कोई मित्र बन जाता है। आपके साथ तो हमारी बहुत देर से बातचीत हो रही है, तो कृपा करके हम पर अपना अनुग्रह दिखाइए, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप यहाँ पर भीतर होंगे और ये जाल में आप फंस गए, बहुत बड़ी भूल हमसे हो गई है, तो हम सभी को क्षमा कर दीजिए। और जैसे अग्नि भी सभी को क्षमा कर देती है, अग्निदेव भी हविष्य और सभी को क्षमा कर देते हैं, वैसे ही आप हमें क्षमा कर दीजिए। और जैसे गाय को यहाँ पर अग्नि देव का एक रूप भी माना गया है, तो वैसे आप भी स्वयं भगवान का ही रूप है। मछुआरे ऋषि च्यवन को कहते हैं और फिर ऋषि च्यवन बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर मछुआरे उनको कहते हैं कि ये जो गाय का मूल्य हमें राजा ने दिया है, ये गाय हम आपको दान करना चाहते हैं। तो गाय की महिमा ऋषि च्यवन के मुख से सुनने के बाद तुरंत ही जो उनको गाय मिली थी मछुआरे को, उन्होंने वह तुरंत ही निर्णय लिया कि हम ये सभी मिलकर ये गाय का दान ऋषि च्यवन को करेंगे। और फिर मछुआरे आग्रह पूर्वक उनसे ये कहते हैं कि ये जो गाय है हमारे लिए, वह हम स्वेच्छा से आपको दान में देते हैं, इसका स्वीकार कीजिएगा और हमको इस पाप से मुक्त कीजिए। ऋषि च्यवन बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग भी बहुत ही निष्पाप है, बहुत ही निष्ठावान है, इसलिए मैं आप सभी को क्षमा कर देता हूँ। और ये सभी जो मछलियाँ हैं मेरे आसपास जो मर गई है, वह सभी स्वर्गलोक जाने वाली है। मैं इन सभी को स्वर्गलोक प्रदान कर रहा हूँ, तो आप सभी को भी इनके साथ मैं स्वर्गलोक भेज रहा हूँ। तो आप सभी को भी मैं स्वर्ग प्रदान कर रहा हूँ। और उसी समय वहाँ पर देखा जाता है कि सभी मछलियाँ जो वहाँ पर मर गई थी,
ऋषि च्यवन के साथ इतने वर्षों तक वह जल में रही थी, सभी दूसरे प्राणी भी थे जो मर गए थे, तो वह सभी एक साथ उठ करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। उसके साथ ही साथ सभी मछुआरे जो थे वो भी स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। और ये जो दृश्य जो देखा राजा ने और पुरोहित ने, मंत्रियों ने, बहुत ही आश्चर्य उनको लगा। और फिर वह कहते हैं कि ऋषि च्यवन इतने महान ऋषि है भृगुनंदन कि उनके एक शाप से पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो सकता है। ऐसे तपोमय बलशाली ऋषि है, तो इनको मैं प्रणाम करता हूँ और मुझे क्षमा भी आप कर दीजिएगा। और सभी लोग ऊपर चले जाते हैं और फिर बचे 3 ऋषि च्यवन, राजा नहुष और वो जो गाय से उत्पन्न हुए महर्षि वो भी थे। और ऋषि च्यवन और वो दूसरे महान ऋषि ने फिर राजा को कहा कि आप भी हमसे कुछ वरदान मांगे, हमको कुछ देने की इच्छा है आपको। और राजन कहते हैं कि आप दोनों की कृपा मुझ पर बनी रहे, यही मेरी मांग है, यही मेरी इच्छा है। और फिर और एक बार कहते हैं ऋषि कि नहीं, हमको कुछ देने की इच्छा है, आप हमसे मांगिए। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर इच्छा व्यक्त करते हैं राजा नहुष। वह कहते हैं कि अगर आपको देनी ही है, कोई वरदान मुझे देना है, तो आप यही वरदान दीजिए कि मेरी मति कभी भी धर्म से पृथक न हो, मैं सदैव और सदैव धर्म में ही स्थित रहूं, मैं कभी भी धर्म से विमुख नहीं हो। ऐसा सुंदर वरदान उन्होंने मांगा और दोनों ऋषियों ने तथास्तु कहा। और फिर तीनों एक दूसरे का सत्कार करते हुए अपने अपने स्थान चले जाते हैं। ऋषि च्यवन अपने आश्रम चले जाते हैं, क्योंकि उनकी व्रत 12 वर्षों का जो व्रत था वो पूरा हो चुका था। उन्होंने 12 वर्षों का व्रत जो जल में रहने का था वह उन्होंने पूर्ण किया था। बहुत बलशाली, बहुत ही भयंकर सा व्रत था और वह पूर्ण करके फिर अपने आश्रम लौट जाते हैं। वह महर्षि जो गाय से उत्पन्न हुए थे वो भी अपने आश्रम चले जाते हैं। और राजा नहुष अपने पुरोहित और मंत्रियों को लेकर के फिर से अपने राज्य नगर में लौट जाते हैं। तो यहाँ पर हमको देखने मिलता है कि गाय की महिमा कितनी है। गाय ही सबसे श्रेष्ठ है। और एक सुंदर उदाहरण शिव पुराण से भी मिलता है कि अगर आप गाय को उसका जो प्रिय भोजन है, जो घास उनको जो प्रिय है, जो भी प्रिय उनको आप खिलाते हैं, तो गाय के जो 4 उदर होते हैं वो चारों उदरों से देवताओं, पितरियों, सिद्धों, ऋषि सब लोग वहाँ से अपना अपना आहार लेते हैं, सींच करके ले लेते हैं। तो आप अगर गाय को कुछ खिलाते हैं उनका प्रिय भोजन, तो इसके द्वारा, गाय के द्वारा ही आप पितरियों को पोषण दे रहे हैं, देवताओं को, सिद्धों को, ऋषियों को, सभी को आप पोषण दे रहे हैं। तो ये सुंदर उपदेश जो गायों के लिए हमें यहाँ पर मिलता है वह महाभारत से लिया गया है। ऋषि च्यवन और राजा नहुष की ये सुंदर कथा है। और ये कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उत्तर देते हुए ये पूरी कथा का वर्णन किया है कि गाय माता, गौ माता की महिमा और गौ माता के दान की महिमा क्या होती है। उन्होंने एक गाय दान करके सीधा स्वर्ग लोक तक चले गए मछुआरे और मछलियाँ भी। तो ये होता है गौ माता की महिमा, ये यहाँ पर हमको मिलती है। और हम सभी आजकल देख रहे हैं कि कोई भी कीर्तन होता है, भजन होता है, कोई कथा होती है या यज्ञ होता है, तो अंत में जय घोष होता है। तो सभी लोग सामान्यतः ये जो पॉपुलर जय घोष है वो तो सब बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इतना तो सभी बोलते हैं, मगर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि और 2-3 लाइन इसमें जोड़ी जाए। और मैं ये जो कहने जा रहा हूँ वो आप रिपीट कर सकते हैं। आप जहाँ भी यज्ञ करें, भजन करें, कीर्तन करें मंदिर में, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं वह ये है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। ये बहुत मुख्य है, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप प्रैक्टिस चालू कर देंगे अपने आप, जहाँ जहाँ आप जाते हैं, तो इसको आप इसका प्रचार करते रहिए। गौ माता जय हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। ये 3 लाइन आप अवश्य ऐड कर दीजिएगा अपने जय घोष में। जहाँ भी आप मंदिर में हो, घर पर हो, किसी के यहाँ पर यज्ञ में हो, कोई भी धार्मिक कोई कार्यक्रम में गए हो या धार्मिक कोई उत्सव है, प्रसंग है,
तो आप ये इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से गौ माता की जो हत्या हो रही है उसको बंद करने का प्रचार तो चले और लोगों के मन में एक विचार भी उत्पन्न हो कि हाँ, गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए। एक विचार उत्पन्न होगा, उसके बाद में फिर विचार के जो उत्पन्न होने के बाद जो उपाय आने चाहिए वो फिर आने लगेंगे, मगर पहले विचार अगर उत्पन्न हो उसके बाद में फिर लोग उपाय ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो ये आप अवश्य कीजिएगा, ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर ऐसे ही वीडियोस आपको पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम का एक सुंदर चैनल है इसी प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर, उसमें आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से लगता हुआ ज्ञान मिलेगा। आप अगर वो सुनते हैं, अपने जीवन में भी चरितार्थ करते हैं, तो भी धीरे धीरे आपका कल्याण होना आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।